हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद वाई। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी कृत्य की जो नैतिकता कैसे तय की जाती है। हमने कोई काम कर दिया, अब वो कार्य नैतिक है या अनैतिक है, ये कैसे तय करें हम। करेक्ट। क्या इसके कोई पैरामीटर हैं जिसके बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो कार्य नैतिक होगा या अनैतिक होगा। ओके। या फिर हम इसके बारे में सोचें कि जब जज कोई फैसला करता है, करेक्ट, तो जब हम लेके जाते हैं दो लोग कि ये दो पार्टी जज के पास जाते हैं कि इसने ये किया उसने वो किया, तो आखिर जज किन पैरामीटर्स के बारे में सोच के डिसाइड कर देता है कि ये कार्य सही है या ये कार्य गलत है। करेक्ट। तो जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, करेक्ट। लेकिन उन बहुत सारे पैरामीटर में से अगर हम कंपाइल करें और कंबाइन करें उनको, तो केवल टोटल 6 पैरामीटर्स निकल के आते हैं, जो कि बहुत ही अहम पैरामीटर हैं, जिनके बेसिस पर कोई भी जज या कोई भी मनुष्य अपने कृत्यों की नैतिकता को तय कर सकता है कि वो कृत्य किस टाइप का है। ओके, क्या वो नैतिक कृत्य है। और सबसे पहला आता है कि वो कृत्य क्या है। करेक्ट। अब इस कृत्य में बहुत सारे टाइप के कृत्य हो सकते हैं कि अच्छा कृत्य है, बुरा कृत्य है। करेक्ट। तो कृत्य उसने क्या किया, वो तो एक पहला पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर होता है कि करने वाला कौन है, एक्टर कौन है, कर्ता कौन है। एक्टर मतलब वो मूवी वाला एक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। या कर्ता मतलब जो उस एक्ट को कर रहा है वो कैसा है। करेक्ट, उसके क्या पैरामीटर्स हैं। तीसरा हो सकता है कि उस कर्ता का इंटेंशन कैसा है। करेक्ट। इंटेंशन कई बार हो सकता है कि बहुत ज्यादा खराब हो, वैसा कृत्य हो ना पाया हो। करेक्ट, तो उसकी एक अलग सजा होगी। अगर ऐसा हो सकता है कि इंटेंशन बिल्कुल नहीं थी लेकिन वो कृत्य गलती से हो गया, तो उसकी एक अलग सजा होगी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि कोई एक चोर था, उसका इंटेंशन था कि मैं जाऊंगा, ओके, चोरी करूंगा और इसके घर के सारे लोगों को मार दूंगा। करेक्ट। अब किसी कारणवश उसने चोरी की लेकिन वो मार नहीं पाया। ओके। अब जब वो पकड़ा गया तो उसको सजा दी जाएगी। अब उसमें अब वो बोले कि भाई मैंने तो कार्य किया ही नहीं था, लेकिन उसका इंटेंशन तो था, करेक्ट, करने का। तो जब ये डिसाइड किया जाता है कि कोई भी कार्य नैतिक है या अनैतिक है, तो उसमें इंटेंशन को भी इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि अगर इंटेंशन के साथ तुम उस कार्य को कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी स्वेच्छा है। ओके, इसका मतलब तुम बहुत ज्यादा खराब भी कर सकते थे और बहुत ज्यादा अच्छा भी कर सकते थे, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का इंटेंशन है तुम्हारा। करेक्ट। तो ये एक पैरामीटर होता है। चौथा पैरामीटर, परिस्थितियां कैसी थी। ओके। अब कई बार क्या होता है कि जो कार्य किया उसमें परिस्थितियां ही ऐसी थी कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। ओके, अब मान के चलो कि तुम्हारी बहन, ओके, और तुम बहन के साथ जा रहे हो। अब किसी ने कोई एक दो गुंडे मिल गए और वो अ, हरकतें कर रहे हैं कुछ अलग अलग टाइप की। ओके। अब तुमने उनको समझाया कि देखो ऐसे मत करो, तुमने वहां पुलिस वाला मिला, उसको भी बोला, पुलिस वाले ने क्या क्यों भगा दिया उनको, फिर से आ गए। करेक्ट। अब इस परिस्थिति में जाहिर है कि तुम कुछ ना कुछ कांड कर दोगे वहां पे। ओके, पीट दोगे उसको या फिर कुछ वैसा टाइप का। तो वो परिस्थितियां ऐसी थी। तो कई बार जब नैतिकता हम निकालते हैं तो वो चेक करते हैं कि उस समय परिस्थितियां क्या थी। करेक्ट। अब इसमें जो विक्टिम था, जो बेनिफिशियरी, जो विक्टिम था, ओके, उसका क्या था। करेक्ट। तो विक्टिम तुम्हारा जो भी विक्टिम था जिसके साथ ये हुआ, करेक्ट, उसको क्या प्रॉब्लम हुई या जिसको तुम्हारे कार्य करने से कोई लाभ हुआ, उसका क्या हुआ। और छठवा है उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। करेक्ट। अब ये 6 पैरामीटर हैं जिनके बारे में अपन थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करके, ओके, बताएंगे कि आखिर हम कैसे डिसाइड करते हैं मोरालिटी। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एक्टर से, एक्ट से। करेक्ट। अब जो तुमने कार्य किया है वो एक्ट कैसा हो सकता है। वो एक्ट तुम्हारा, उसके अपन देखेंगे कि वो गंभीरता का स्तर क्या है उस एक्ट का। ओके, क्योंकि हो सकता है कि वो साधारण एक्ट हो, ओके, और हो सकता है कि तुमने जघन्य अपराध कर दिया हो कोई, करेक्ट, कोई रेप टाइप का, कुछ उस टाइप का जघन्य अपराध। तो कृत्य के भी तो बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, उसके बेसिस पर तुम तुमको सजा मिलेगी, तुम्हारी नैतिकता उस कृत्य की तय होगी। दूसरा हो सकता है कि वो पहली बार तुमने कृत्य किया है या इट्स अ रिपीटेड ऑफेंस, बार फिर से किया है। अगर पहली बार है, ओके, तो सजा कम रहेगी।
अगर बार बार किया है तो सजा बढ़ जाएगी। करेक्ट, इसका मतलब तुमको एक बार पता था कि इसको करने से ये होगा, फिर भी तुम कर रहे हो। ओके, तो ये एक पैरामीटर है जिसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि वो कृत्य नैतिक है या अनैतिक है, और अगर है तो कितना है। ओके, उसकी डिग्री ऑफ मोरालिटी इज ऑल्सो चेक्ड। अब दूसरा आता है एक्टर, कि वो करता कैसा है। करेक्ट, कि किसने किया है वो। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि उसकी एज क्या है। तुमने देखा होगा कि कई बार जो अफेंस होते हैं, जैसे लीगल एज पहले 18 थी, तो हमने देखा कि 17 और 17.5 साल के जो लोग होते हैं वो खतरनाक अफेंस करते थे। करेक्ट, उसको कम करके 16 किया गया, 16 किया गया। अब देखते हैं 15, 15.5 के लगभग है। ओके, तो ऐसे फिर उसके बाद और कम करने का सोचा गया, लेकिन फिर वही है कि कब तक कम करोगे। वो जाहिर है कुछ ना कुछ लोग उससे 2-4 महीने पहले ही कुछ ऐसा कि अरे अब तो 2-4 महीने बचे हैं, कर लो कुछ जो गलत करना है, सजा तो मिलेगी नहीं। तो एज का फैक्टर भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है जब भी डिसीजन लिया जाता है। दूसरा आता है तुम्हारा जेंडर। ओके, तो हमको काफी जो क्राइम्स होती हैं या फिर जो भी अनैतिक कार्य होते हैं अपने समाज में, उसमें जेंडर की अहम भूमिका दिखती है, मेल और फीमेल में। तीसरा आता है तुम्हारा कि जब वो करता था, जब उसने जो कृत्य किया, उसका मेंटल और फिजिकल फिटनेस कैसा था। करेक्ट, यहाँ फिजिकल फिटनेस से मतलब वो जिम विम करता है वैसे की बात नहीं कर रहे हैं। फिजिकल मतलब नॉर्मली हेल्दी है वो। करेक्ट, कोई बीमारी नहीं थी उसको, या कोई ड्रग इंड्यूस्ड नहीं था, कुछ वेस्ट टाइप का नहीं था। ओके, तो मेंटली भी सही था वो, और फिजिकली भी फिटनेस था। चौथा हो सकता है कि उसका बैकग्राउंड क्या था, कि वो किसी दलित परिवार से था, किसी पीड़ित उससे था। ओके, उसके संग बहुत ज्यादा अत्याचार पहले हुए, उसका बैकग्राउंड क्या था, किस कारण बस उसने किया। तो ये सारे फैक्टर भी अपन उसमें इंक्लूड करते हैं जब डिसाइड करते हैं कि कोई कार्य मॉरल है या नहीं है। अब अपन चलते हैं तीसरे पैरामीटर के ऊपर, जो कि है इंटेंशन। जैसा कि अपन ने डिस्कस किया कि इंटेंशन बहुत सारे टाइप के, कम या ज्यादा उसके बेसिस पर सजा डिसाइड होती है। अब परिस्थितियां, अब परिस्थितियां तुम्हारी सामान्य भी हो सकती हैं, असामान्य भी हो सकती हैं। करेक्ट, जैसे कि हमने एक डिस्कस किया था, तुम्हारी बहन वाला, अगर बहन की आंख से आंसू निकल गया उस समय तो क्रांति आ जाएगी। करेक्ट, तो परिस्थितियां तुम्हारी सामान्य भी हो सकती हैं, असामान्य भी हो सकती हैं। पांचवा पैरामीटर है कि विक्टिम और बेनिफिशियरी। इसमें भी हम सारे पैरामीटर वो चेक करते हैं कि जिसके संग ये कार्य हुआ, ओके, उसको या तो फायदा होगा या वो विक्टिम होगा। तो उसमें भी सब चीजें चेक की जाती हैं कि उसका एज क्या था जिसको फायदा हुआ, फिर उसका जेंडर क्या था, फिर उसका मेंटल और फिजिकल फिटनेस कैसी थी। करेक्ट, या फिर तुम्हारा उसका बैकग्राउंड क्या था। तो ये सारे पैरामीटर्स इस केस में, मतलब एक्टर के केस में भी लागू होते हैं, और जिसको विक्टिम हुआ या बेनिफिशियरी हुआ उसके ऊपर भी लागू होती हैं। अब नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट, विच इज अ परिणाम। करेक्ट, तो परिणाम तो तुम्हारा अब परिणाम में हमको कुछ पैरामीटर्स और भी चेक करने हैं, कि केवल ऐसा नहीं है कि रिजल्ट क्या है बस। ओके, अब परिणाम में हम क्या चेक करते हैं कि जैसे उस परिणाम से, करेक्ट, पीड़ित को क्या प्रॉब्लम हुआ और समाज को क्या प्रॉब्लम हुआ। केवल ऐसा नहीं है कि उस परिणाम से जो बेनिफिशियरी है उसका या विक्टिम है, केवल उसी के बेसिस पर डिसाइड हो जाती है। अब जैसे निर्भया कांड हुआ। ओके, अब निर्भया कांड में उस लड़की के साथ जो हुआ, ओके, वो तो एक था ही बिल्कुल निर्लज्ज कृत्य, लेकिन उससे समाज में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। करेक्ट, एक डर का माहौल बन गया। और एक फिलोसोफर ने बोला था कि आई थिंक मैं उस किताब का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी, लेकिन उसने बहुत ही अच्छी बात कही कि कई बार जैसे हमारे समाज में जो रेप और वो चीजें होती हैं, जैसे अगर मान के चलो 100 रेप हुए, करेक्ट, इमेजिन करो, उस 100 रेप में से रिपोर्ट केवल 10 या 5 ही होंगे। करेक्ट, बाकी तो रिपोर्ट ही नहीं करते हैं लोग, और उन 10 या 5 में से 1 या 2 ही हाईलाइट हो पाती है। करेक्ट, लेकिन वो 1 या 2 जो हाईलाइट होती है वो समाज में एक डर का माहौल पैदा कर देती है। ओके, और वो जो डर का माहौल है ना, वो इक्विवेलेंट है रेप करने के बराबर। करेक्ट, ऐसा उस फिलोसोफर ने बोला। तो जब भी हम इस रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, ओके, किसी भी कृत्य के, तो हम सब चीजें देखते हैं कि उस पीड़ित पर, इस विक्टिम पर क्या इफेक्ट हुआ इसका, और समाज पर क्या इफेक्ट हुआ उसका।
ओके, दोनों चीजें डिस्कस करते हैं। अब जैसे पीड़ित पर हम दोनों चीजें डिस्कस करते हैं कि उसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या हुआ और लॉन्ग टर्म इफेक्ट। शॉर्ट टर्म तो चलो मान के चलो उसका फिजिकल कुछ इशू हुआ, कुछ समय बाद हील हो जाएगा, लेकिन मेंटल का क्या करेंगे, सामाजिक का क्या करेंगे, करेक्ट, इकोनॉमिक का क्या करेंगे, सब लोग उसको जो समाज है हमारा उसको बोल बोल के परेशान कर देगा, उसका क्या करेंगे। तो उसका लॉन्ग टर्म में जो इफेक्ट आएगा वो बहुत ही बेकार इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। इसमें सब चीजें चेक करते हैं, फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल। ओके, तो ये 6 चीजें हैं जिसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी कृत्य हमारा मॉरल है या इमोरल है। ओके, होप इस वीडियो के थ्रू तुमको समझ में आया हो कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं एक कृत्य की नैतिकता। ओके, तो धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में जानने के लिए अच्छी अच्छी बातें। थैंक यू।